अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे प्यारे भाइयों और मेरे बुज़ुर्गों, मैं बहुत दिन से एक वीडियो देख रहा हूँ यति नरसिंहानंद जी का। उनके जो बयान है तो वो बयान जो है एकदम विवाद फैलाना, लोगों में आक्रोश भरना और इस्लाम के प्रति बहुत उल्टे सुलटे बात को करना। यहाँ तक उन्होंने सब कुछ बोला, इस्लाम के बारे में बोला, मुसलमानों के बारे में बोला, यहाँ तक उन्होंने अल्लाह के नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी, माज़अल्लाह मैं बता नहीं सकता हूँ कि उन्होंने क्या क्या बोला। जैसा कि दोस्तों आप लोग कुछ लोग हमें जानते होंगे कि मैं कौन हूँ। मेरा असली नाम संदीप पाल है और मैं यूपी के बनारस जिला से रहने वाला हूँ। बनारस जिले में हमारा जन्म हुआ। हमारे पिताजी एक किसान थे और हमारे भाई लोग भी जैसे कि जो लोग हमको जान रहे हैं पॉलिटिक्स से लगे हुए हैं। और हमारा जो हिंदू धर्म में जो हमारा अधिकार है, जो हमारा हिंदू शास्त्र हमको कहलाता है कि पूजा पाठ के थ्रू हमको रहना है, किस तरीके से, उस जगह पे हमारा जन्म हुआ है। मैंने अपना 33 साल उम्र हिंदू धर्म में गुजारा। मेरे माँ बाप ने पाल पोस के बड़ा किया और ऐसे यति नरसिंहानंद की तरह बहुत सारे ढोंगी बाबा लोग, इनको जितना हो सके उतनी इनकी बुराई करो कि ये कम से कम किसी गलत विचार में, किसी गलत भावनाओं में, किसी गलत को गलत रास्ते पे ना लेके जाए। भाइयों मैं आपको बता दूं कि मैंने अपनी जिंदगी हिंदू धर्मों में गुजारा। हमारा जैसे कि आप लोग जानते हैं पूरे विश्व का सबसे धार्मिक स्थल हमारा काशी, हमारा बनारस माना गया है। हमारे बनारस में बहुत बड़े बड़े हिंदू धर्म के हमारे गुरुजी हैं, आचार्य हैं, लेकिन किसी ने ऐसी घिनौनी बातें नहीं की जितना यति नरसिंहानंद बोलता है। और हमको भी वही चीज सिखाया गया कि मुसलमान हमारा दुश्मन है, मुसलमान से हमको बच के रहना है। क्यों बच के रहना है, क्यों हमारा दुश्मन है, ये सब बातें हमको नहीं बताया गया। लेकिन जब मैंने इस्लाम का स्टडी करना चालू किया, मुसलमानों के बीच में रहना चालू किया, अल्लाह के नबी की जीवनी मैंने पढ़ी तो हमको मालूम पड़ा आज ये कुत्ता यति नरसिंहानंद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गलत बोल रहा है। इसको मैं बताना चाहता हूं, मेरा असल जो झगड़ा है यति नरसिंहानंद और मोहित जी से है। ये दोनों ने किया क्या है, इस्लाम के खिलाफ इतना गलत बात बोल रहे हैं। इनको अगर इस्लाम की सच्चाई जानना है तो ये जो बड़े बड़े मुफ्ती मौलाना को बोल रहे हैं, इनको मुफ्ती मौलाना के पास आने की गरज नहीं है। इनको मैं खुला चैलेंज कर रहा हूं, मैं संदीप पाल, सन ऑफ खरपत्तू पाल, अगर इनके में अंदर दम है मेरे घर पे आके मुझसे बात करें। इनके अंदर कितना इस्लाम के बारे में नॉलेज है, ना तो हिंदू शास्त्रों के बारे में कितना नॉलेज है। अभी मैंने ये ट्वीट करके मैंने यति नरसिंहानंद को थोड़ा सा समझाने की कोशिश किया तो उसके कुछ गुंडे, चमचे, उसके देशद्रोही, रेपिस्ट लोग जो जिनको पाल के रखा है, वो लोग मुझे फोन पे रोज की धमकियां दे रहे हैं, जान से मारने की, ये करने की। वो अलग मैटर है, कुत्ते भौंकते हैं और भौंकते ही रहेंगे। अगर असल उनके अंदर हिम्मत है, मैं यति नरसिंहानंद को चैलेंज कर रहा हूं कि तेरे को इस्लाम के बारे में जानना है तो तू डायरेक्ट आके मुझसे मिल। तू किसी मुफ्ती को मत बोल, मौलाना को मत बोल, तू वो सब बातें साइड में रखने दे। अब मैं आप लोगों को एक अच्छी बात बताना चाहता हूं। जब मैंने इस्लाम के स्टडी किया, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी को मैंने पढ़ा, पूरी दुनिया में एक ऐसा मजहब है सच्चा और पक्का, वो मजहब है इस्लाम। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ और सिर्फ इंसानियत के लिए लड़ा है और सिर्फ इंसानियत के लिए लोगों तक जा के दीन की दावत दी है, इस्लाम की अच्छाई बताई है, मुसलमानों के अखलाक पेश किए हैं। आप हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो लोग कचरा फेंकते थे, अल्लाह के नबी उनके भी दरवाजे पे दस्तक दिए हैं, उनकी खैर खैरियत ली है और वो लोग अल्लाह के नबी की जीवनी की वजह से, उनके अखलाक की वजह से ही आज ईमान लाए हैं। आज मैं मुसलमान हुआ हूं तो मैं मुसलमानों को देख के ईमान लेके नहीं आया। मैं अल्लाह के नबी की जीवनी देखा,
आपने किस तरीके से भाईचारा फैलाया और पूरी दुनिया में आज इस्लाम फैला हुआ है। मेरे दोस्तों, मैं आप लोग को एक ही मैसेज देना चाहता हूं कि ये यति नरसिंहानंद के जैसे मूर्ख लोगों की बातों में मत आओ। ये मूर्ख, अभी मैं आपको बहुत अच्छा एक राज देने वाला हूं। मैं इतने दिन से इसकी वीडियो देख रहा हूं, ये खूब बोले जा रहे हैं। आखिरी इसकी वीडियो आई इसकी माँ के मरने के 1 हफ्ते पहले। इसकी माँ को मर के आज करीब 15 दिन हो गया। इसकी माँ के मरने से 1 हफ्ते पहले इसने वीडियो बनाया। जाटना में जो तालाब है गांव के अंदर, भाई वो तालाब बहुत हमारे पूर्वज लोग जो भी वहाँ पे रहे होंगे उनके टाइम का वो तालाब है। अब उसके अंदर इसने किया क्या है, वो तालाब के अंदर जाके वीडियो बनाया है और इसने हिंदू मुस्लिम करके वो तालाब के अंदर बहुत बड़ा मंदिर बनाने का कार्य शुरू किया है। और मंदिर बनाने का कार्य शुरू किया है तो ढोंगी को देखो, हिंदू मुस्लिम करके इसने कुछ बेचारे हमारे बहके हिंदू भाइयों को अपने फेवर में किया और अब उसके लिए चंदा जमा कर रहे हैं कि वहां पे मंदिर बने। अरे भाई, मैं पूछता हूं, वो हमारी पुश्तैनी तालाब है, उससे पूरा गांव लाभ लेता है। गर्मियों में शादी विवाह होती है, पानी भरता है, बारात रुकने का साधन है। हमारे गांव में यही यति नरसिंहानंद चिल्ला चिल्ला के बोलता है गाय हमारी माता है। अरे जाहिल, गाय तेरी माता है तो तेरी माता को तू बेडरूम में रखता है, गाय को क्यों गोबर में छोड़ता है? गाय को भी बेडरूम में लाके रखना। वही गाय तालाब से पानी पीती है गर्मी के मौसम में। आज तू तालाब की जगह मंदिर बना देगी तो तेरी गाय माता पानी कहां से पिएगी? और तू गाय माता के लिए क्या किया है? सिर्फ मुंह से बोलने से गाय माता माता नहीं हो जाती। गाय माता को अगर तू माता बोलना चाहता है तो माता की तरह उसका सेवा कर और माता की तरह रख। भाइयों, आपको बता दूं, ये जो वीडियो बोला है वो वीडियो में इसने इस्लाम के और मुसलमानों के खिलाफ ही बोला है। अब मैं बता देता हूं मुसलमान क्या चीज है। मुसलमान भी अल्लाह के नबी की फरमाइश से, अल्लाह के हुक्मों से बकरीद पाक त्योहार में जानवरों की बलि देते, कुर्बानियां देते हैं। वो भी गाय तो छोड़िए, बैल खरीद के लाते हैं, भैंस खरीद के लाते हैं कुर्बानी के लिए। अपने हिंदू शास्त्रों में भी है कि बलि दो, उसी तरीके से मुसलमान शास्त्रों में भी है कि आप बलि दो। अब एक मुसलमान जब गाय को खरीद के लाता है बलि देने के लिए तो उसको जितने दिन अपने पास रखता है अपनी मां की तरह उसकी सेवा करता है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, उसको काजू खिलाता है, उसको बादाम खिलाता है, उसको 2 बार नहलाता है, शैम्पू करता है और उसको मैं आपको बता दूं कि अपने घर के आंगन में बांधता है। तुम्हारे तरह ढोंगी नहीं है कि गाय को मां कह दिया और जब तक दूध दे रही है हमारी मां है, दूध देना बंद कर दी तो लात मार के भगा दी। तो भाइयों, मैं सिर्फ ये मैसेज देना चाहता हूं कि इस ढोंगी यति नरसिंहानंद की बातों में आप लोग मत आओ। ये बहुत बड़ा फसादी आदमी है और अपने धर्मों की वजह से आज हमारे बनारस जिले में 365 आपको आश्रम मिलेंगे, गुरुकुल मिलेंगे। ये ऐसा पता करो कि ये कौन से गुरुकुल से शास्त्र की पढ़ाई करके आया है, कौन से गुरुकुल से वेदा पढ़ के आया है। मैं इससे पूछना चाहता हूँ, जब ये यंग था तो फॉरेन पढ़ने गया, इसके बाप ने इसको फॉरेन भेजा, वहां से आया, लव मैरिज किया इसने। लव मैरिज, अब बताओ एक बाबा को लव मैरिज करने की जरूरत क्या है? अब जो लव मैरिज कर रहा है वो कितना बड़ा, मतलब कैसा होगा उसका नेचर और उसका क्या बोलेंगे उसको, जो उसका इज्जत है वो कितनी होगी। ये एक अपने आप को बाबा बोल रहा है, ढोंगी संत बोल रहा है, संत महात्मा होके ये लव मैरिज कर रहा है और चिल्ला चिल्ला के बोल भी रहा है। अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा। चलो चमचागिरी ज्यादा मत करो, चमचागिरी करके हिंदुओं ने अपनी माँ चुदवाली। ये क्षमा करना मेरे से, लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ। तुम पे डांट, तुम पे लठियां लेके खड़े हैं, तुम जिंदाबाद के नारे लगा, कुछ तो शर्म करो। वो वीडियो में इसने बोला है, किसकी चमचागिरी की है तुम? इसको जो जबान बोलना है, इसको जबान भी बोलने नहीं आ रहा, क्या बोल रहा है। अभी आपको मैं दूसरी वीडियो दिखाऊंगा। गौ माता को अपनी माँ मानते हैं, ये सब ड्रामे हैं हिंदुओं के। हिंदू जिसे ये कहता है ना कि हम इसे माँ मानते, उसकी तो दुर्गति करवा देता है हिंदू। जैसे एक हिंदुओं की एक नकली माँ है भारत माता, भारत माता की दुर्गति करवा दी। हिंदुओं की नकली माँ है गाय माता की दुर्गति करवा दी। हिंदू अपनी बेटियों को माता कहते हैं, पूजा करते हैं, नवरात्रि में पैर छूते हैं, बेटियों की दुर्गति करवा दी। भैया हिंदुओं से कहो साले किसी को माँ मत मानो, तुम्हारी औकात नहीं है अपनी माँ की रक्षा करने की।
ये तो ड्रामे तो कर रहे हैं, ये चंदा खाने का खेल चल रहा है। अरे वो वीडियो के अंदर इसने बोला है कि हिंदुओं सालों तुम किसी को मां बोलने के लायक नहीं हो। तुमने धरती, इनकी झूठी मां है, धरती मां को मां बोले उसकी दुर्गति कर दिए, गाय को मां बोले उसकी दुर्गति कर दिए, नवरात्र में अपनी बेटी को पूछते उसकी दुर्गति कर दिए। अब बताओ ये हिंदुओं को गाली दे रहे हैं। अरे जो धर्म में तू पैदा हुआ, जिनका तू खा रहा है, 60-62 साल का हो गया, वो धर्म को गाली दे रहा है, वो मजहब को गाली दे रहा है, वो मां को गाली दे रहा है। तो जब ये अपने मां का नहीं हो सका, अपने मजहब का नहीं हो सका, अपने धरती मां का नहीं हो सका, अपने गाय माता का नहीं हो सका, यहां तक अपनी बेटी का नहीं हो सका, तो मेरे भाइयों, मेरे नवयुवक साथियों, मैं तुमसे अपील करता हूं, तुमसे रिक्वेस्ट करता हूं कि तुम इनकी बातों में मत आओ। एकदम ढोंगी फसादी है। एग्जैक्ट मैं नहीं जानता, लेकिन कई सौ साल तक उन्हें इस तालाब में विश्राम करना पड़ा था। ये बड़ा पवित्र तालाब है। अगर कोई भी व्यक्ति जिसे किसी भी प्रकार का चर्म रोग है, यदि इस तालाब में नहाता है इसकी मिट्टी को अपने शरीर से लगाकर, तो मां और महादेव उसका हर तरह का चर्म रोग दूर करते हैं। भोले बाबा की जब बड़ी प्रतिमा यहां स्थापित हो जाएगी तो इस तालाब का स्वरूप भी बदल जाएगा। इसके लिए हमें 4.5 करोड़ रुपए की जरूरत है। 4.5 करोड़ रुपए इस पूरे तालाब के जीर्णोद्धार के लिए और भोले बाबा की 108 फीट की प्रतिमा के लिए। हो सकता है जब तक ये प्रोजेक्ट पूरा हो लागत कुछ और बढ़ जाए, लेकिन इतने की हमें जरूरत है। मेरा दुनिया में जो भी हिंदू शिव भक्त हैं उनसे अनुरोध है कि शिव शक्ति धाम डासना की पुनः प्रतिष्ठा के लिए वो भोले बाबा की इस प्रतिमा के लिए कुछ ना कुछ धनराशि अवश्य ही दें। अभी इसका नौटंकी चालू हो गया, मंदिर के नाम पे चंदा मांगना, और ये मंदिर बनाएगा, उसके अंदर अय्यासी करेगा, ऐसी कंडीशन रूम में रहेगा और लोगों को भौंक भौंक के इस्लाम के खिलाफ बोल बोल के जिहाद जिहाद जिहाद। इसको जिहाद शब्द मालूम है क्या? जिहाद क्या होता है? ये 1-2 वीडियो में बोला है कि जिहाद का इसने गलत बात भी बताया कि जिहाद का मतलब ये होता है। असल जिहाद का मतलब मैं बताता हूं मेरे भाई कि जिहाद का मतलब होता है, जिहाद का मतलब होता है अपनी ख्वाहिश को मार देना, अपनी जरूरत को नहीं पूरा करना। जिहाद का असल मकसद ये है, जैसे कि आप आज ब्रांडेड कपड़े पहन रहे हो तो आप वो चीज पे जिहाद करो, आपकी जितनी इनकम है उतना ही पहनो, आप जबरदस्ती का कुछ मत पहनो। आपको अगर स्लीपर पहनने की औकात है तो स्लीपर पहनो, आप दूसरे को देख के जिंदगी मत गुजारो। मैं बहुत ब्रांडेड पहना, जैसे कि कुछ हमारे भाई जानते हैं, मैं खुद 14 लाख की गाड़ी में घूमता था, बहुत ऐश करता था, पूरा बनारस सिटी मेरे को हाँ 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 करता था, भैया की जय भैया की जय भैया की जय। लेकिन जब मैंने इस्लाम को समझा, इस्लाम को सोचा और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जीवनी को पढ़ा, उनके तरीके को पढ़ा, तब मुझे समझ में आया कि जिहाद असल होता क्या है। जिहाद होता है अपने नफ्स को मार देना, किसी की मदद कर देना, अपने भूखा रह के किसी दूसरे की पेट भर देना। अल्लाह के नबी ने, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही किया। वो अपने घर में फाका करते थे, अपने घर में खाना नहीं बनता था लेकिन दूसरे के घरों में खाना भेजते थे, अपने दर्द को दूसरे का दर्द समझते थे। आज मुझे बताओ ये यति नरसिंहानंद इतना भौंक रहे, उसने किसके घर में राशन भेजा, किसके घर में खाना भेजा? आज इतनी महामारी का टाइम है, इतनी महामारी में यति नरसिंहानंद ने किनके घर पे जाकर उनका हाल चाल लिया है? मुझे ये बताओ। मैं इतनी बात बता के भाई नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर आऊंगा, मैं आप लोग से फिर मिलूंगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। और सभी भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है ये नरसिंहानंद के बातों में ना आए।